यू ब्लडी इडियट, नॉनसेंस, यू डोंट हैव मैनर्स। सड़क पे गाड़ी लगा रखी है, कोई आएगा जाएगा कैसे? ओ हेलो मैडम जी, थोड़ा अपनी ये टोन ना संभाल के बात करिए। मैं यहाँ पे गाड़ी लगा के लेटा हूँ, उसका रीज़न है ना, आगे गन्ने का जो ट्रैक्टर है ना पूरा पलट गया है, इसलिए मैं बीच रास्ते में गाड़ी लगा के रुका हूँ कि कोई आगे ना जाए। अभी आप अपनी गाड़ी आगे ले जाएंगे, आपको घुमा के फिर से वापस ले जाना पड़ेगा। आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। लिसन यू देसी गवार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके किसी और रास्ते से जाऊँ। मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, तो चुपचाप मेरे रास्ते से हटो। आई बात समझ में? मैडम जी, गाड़ी तो आपको वैसे भी वापस लानी पड़ेगी क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपको रास्ता नहीं पता ना वहाँ जाने का, तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, ठीक है? और वैसे भी मेरी गाड़ी का तेल खत्म हो गया है, मैं आपकी गाड़ी में जाऊँगा, साथ में तेल भी ले जाऊँगा, मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। ओके, अब मुझे समझ में आया कि तुम हमें क्यों रोक रहे हो, ताकि तुम्हारा काम हो जाए। पर यू नो व्हाट, मैं तुम जैसे गवारों को अपनी गाड़ी में बैठे दूंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है मेरी गाड़ी में बैठने की। अरे मैडम, हमको ये पागल बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो बगल से मैम मोटरसाइकिल भी निकल रही है। अबे ओ मोटी बुद्धि के, तुझे इतनी भी तमीज नहीं है क्या? ये बाइक है, इनको निकलने के लिए थोड़ी सी रास्ता चाहिए होती है, और ये तेरी हाथी जैसी कार, इसको निकलने के लिए पूरा पूरा रास्ता चाहिए होता है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब तुम लोग आगे जाओगे, वैसे भी तुम लोग को वापस आना पड़ेगा। ओए सुन, लेक्चर देना बंद कर। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तेरे साथ यहाँ टाइम पास कर पाऊँ, और मैं देखती हूँ मेरी गाड़ी को कौन रोकता है। हम यहीं से आगे जाएंगे। अपनी बाइक हटा। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। हाँ जाओ जाओ, अभी जब आगे जाओगे ना, मुड़ के आना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि मैं सही बोल रहा था। आपका ना आधा घंटे का टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुझे क्या, मैं गाड़ी हटाए ले रहा हूँ। लेकिन यार एक दिक्कत हो गई यार, इसमें तेल तो है नहीं। अब लगता है मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, कोई बाइक भी यहाँ नहीं दिख रही है। पता नहीं सर, एसएचओ साहब ने अपनी ड्यूटी कहाँ लगा दी है। गांव के सबसे बड़े जमींदार का ट्रैक्टर पलट गया, इसलिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगी है। सर देखना सर, गाड़ी आ रही है किसी की। किसी की भी गाड़ी हो, आगे आने मत देना, जाके रोको। रोको रोको रोको। हाँ सर, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकवाया? क्यों बे साले, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कोई गाड़ी आगे जा रही है? क्यों गाड़ी आगे लेके जा रहे हैं? हाँ सर, एक्चुअली हम बहुत दूर से आ रहे हैं, हमें मालूम नहीं था। लेकिन सर भी तो पीछे खड़े थे, उन्होंने बताया नहीं आपको? कौन से सर? हमें तो पीछे कोई भी नहीं मिला। हाँ, एक गवार जरूर खड़ा था अपनी बाइक के साथ। चलो जो भी है, पर अपनी गाड़ी यहाँ से बैक कर लो, ठीक है? लेकिन सर, हम लोगों को आगे जाना बहुत जरूरी है। देखिए सुबह तक रोड क्लियर हो जाएगी, फिर आप लोग चले जाना। मुझे लगता है आप लोग मेरे भाई को नहीं जानते, बहुत पावरफुल आदमी है। एक कॉल कर दिया ना तो आप लोग यहाँ खड़े खड़े वाट लग जाएगी। अरे मैडम, पावरफुल हुआ तो क्या हुआ? आगे क्या ट्रैक्टर के ऊपर से गाड़ी लेके जाओगे? जब आगे रोड बंद है तो पावर क्या तुम्हारी तेल लगाएगी? चलो गाड़ी मुड़ाओ यहाँ से। मेम साहब, ये गांव है, यहाँ बड़े साहब की पावर नहीं चलेगी। एक बार साहब से पूछ लो करना क्या है। जो भी करना है करो, जल्दी निकलो यहाँ से। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, भैया से ही पूछना चाहिए ये करना क्या है। हेलो भैया, यहाँ तो आगे रोड बंद है, ये लोग कह रहे हैं कल सुबह तक खुलेगी। क्या करूँ? वापस आ जाऊँ क्या मैं? आगे मैं जा नहीं सकती, आप मुझे वापस आने से मना कर रहे हो। मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या भैया, आपका दिमाग सही है? आप कह रहे हो मैं एक नौकरी घर पे रुकूं? ठीक है। ड्राइवर, गाड़ी पीछे ले लो। यहाँ पास के गांव में हमारा एक जान पहचान वाला रहता है, उसी के यहाँ रुकेंगे आज। ठीक है मैडम। यही है वो बेकार सा घर जहाँ आज हमें रुकना पड़ेगा। मैम क्या करें, मजबूरी है। तब तक आप मैम अपना सामान निकाल लीजिए, मैं बात करके आता हूँ। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? तुम लोग तो गांव के अंदर तरफ जा रहे थे ना? मुझे पता हो तो भैया ने मुझे यहाँ भेजा है, तो मैं कभी नहीं आती। अरे मैडम, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपको देर ना हो रही हो तो आप वापस चले जाइए। मैडम, इनसे कुछ मत कहिए, हमें इन्हीं के यहाँ रुकना है। इन देसी गवार को कोई भरोसा नहीं है। ये बताओ, तुम्हें तमीज नहीं है? मेहमान से कैसे बात करते हैं?
मैडम, हमें अपने मेहमानों की इज्जत करना ना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको अपनी इज्जत करवाना खुद नहीं होता। वो सामने वालों को ना हमेशा बेवकूफ़ ही समझा करते हैं। अब तुम हमारी बेइज्जती करते रहोगे या बैठने को भी बोलोगे हमको? अरे हाँ हाँ मैडम, वो खटिया पड़ी है ना, आप लोग बैठिए, मैं अंदर जाके कुछ खाने पीने के लेके आता हूँ। उस खटिया में पर मैं नहीं बैठूंगी। एक ही दिन की तो बात है, आप खटिया पे लेट जाना, मैं नीचे लेट जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ और भी खटियाँ हैं। ऐसा करो, आप लोग इस खटिया पर रुको, मैं रात में लेटने के लिए और खटिया की व्यवस्था कर दूंगा, ठीक है? सोफा नहीं है तुम्हारे घर में? मैडम जी, ये गांव है, गांव में सोफे नहीं होते हैं, गांव में खटिया और कुर्सी चलती हैं, चारपाई पलंग चलते हैं। गांव में किसी भी घर चले जाओगे ना, आपको सोफा नहीं मिलेगा। तो जो है आप उसमें गुजारा करिए, ठीक है? मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। सुनो, जल्दी जल्दी गाड़ी निकालो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ठीक है मैडम, अपना सब सामान चेक कर लो, मुझे इन देसी गवारों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ, मेरी फाइल नहीं है इसमें। अरे मैडम, प्रोजेक्ट की फाइल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। मेरी फाइल नहीं है इसमें। लगता है मुझे उस गवार नहीं, मुझे तो पहले ही भरोसा था उसके देसी गवार पर, उसी ने चुराई है मैडम। क्या हुआ मैडम जी, आप लोग बड़े गुस्से में लग रहे हो? मेरी फाइल कहाँ है? यू देसी गवार इडियट। मैडम जी, ये अपनी अकड़ और अपना गुस्सा ना अपनी जेब में रखो। अगर मैं तुमसे कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब आप मुझे हाथ उठाएंगी। कल मैंने तेरी बदतमीजी सही क्योंकि मुझे यहाँ रुकना था, पर अब मुझे तुझसे कोई काम नहीं है। चोर कहेंगा, मेरी फाइल कहाँ है? मैडम की फाइल बता दे कहाँ है, नहीं तो तेरा बहुत बुरा कर दूंगा। ऐसा है ना, मैंने कोई फाइल नहीं चुराई है, मुझे कोई फाइल का काम नहीं है, समझ में आई बात? तू ऐसे नहीं बताएगा, पुलिस को कॉल करना पड़ेगा मुझे। मिलाइए पुलिस को फोन। अभी शायद ना आपको मेरी औकात का अंदाजा नहीं है, अभी सब पता चल जाएगा। मिलाइए फोन। तेरी औकात तो मैं दिखाती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर, मैं यहाँ, ये किसी अंकुर गवार का घर है, मैं उनके यहाँ हूँ, उन्होंने मेरी फाइल चोरी कर ली है। प्लीज़ आप आइए और मुझे मेरी फाइल दिलवाइए। ओके सर, हम वेट कर रहे हैं आपका। अब तू रुक बेटा, अब तेरे को पता लगेगा तेरी पावर क्या है। मैडम, आपने पुलिस को तो फ़ोन कर ही दिया है, तो जब तक पुलिस आएगी ना मैं अपना काम हम कर लेता हूँ, ठीक है? आने दो पुलिस को। हाँ जी मैडम, पूरी बात विस्तार से बताइए। इस चोर ने मेरी बहुत कीमती फाइल चोरी करी है, आप इसको अरेस्ट करके लेके जाइए। अच्छा, तो अब आप मुझे अरेस्ट करवाएंगे? चलो देखते हैं कौन अरेस्ट करता है मुझको। मैडम जी, और कुछ बोलना है तो बोल दीजिए इनके बारे में। मेरी बहुत कीमती फाइल थी, वो फाइल इसकी किसी काम की नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक कागज़ है, पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ अरेस्ट करके लेके जाइए सर यहाँ से। पुलिस वाला ऐसा नहीं मानेगा, एक काम करो, थोड़ा रिसोर्स दे दो उसे। सर, मैं आपको पूरे 20,000 रुपये देती हूँ, बट आप इसको अरेस्ट करके लेके जाइए यहाँ से। सर, ये तब से आपके बारे में बहुत कुछ बोल रही है, बोलिए तो गिरफ्तार कर लूँ इसे। आप इस गवार को सर क्यों बोल रहे हैं और आप इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भैया जी, ये आपने से किसी की फाइल गिरी थी। ये तो वही फाइल है जो हाँ मैडम, ये तो यही फाइल है। मैडम जी, आप इन पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी, आप जानती हैं ये कौन है? सर कौन है ये? आप इनकी इतनी देर से तारीफ किए जा रहे हैं। मैडम, आप एक बात बताइए, आपकी फ़ाइल तो आपको मिल गई, अब मैं चाहूँ ना आपका जवाब आपके भाषा में दे सकता हूँ, आपके मैं घसीट के चट्टा मार सकता हूँ, लेकिन मैडम ये बताइए, ये फाइल आपने जब वहाँ गिराई थी तो आप मुझे उल्टा सीधा काहे बोल रही थी? और हाँ मैडम, वो जो कल गन्ने का ट्रक पलटा हुआ था ना, वो सर का ही था, तभी एसएचओ साहब ने हमारी ड्यूटी वहाँ लगाई थी। अरे अंकुर भाई, क्या बात हो गई? भैया आप यहाँ कैसे? मैंने बुलाया तुम्हारे भाई को यहाँ पे। अनुष्का, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया? भैया आपने तो बताया था कि हमारे घर में नौकर थे। अरे नौकर ये नहीं, इनके पिताजी थे। और तुमको पता है इनके पिताजी ने इनको पढ़ा लिखा कहाँ तक पहुँचाया है? आज इनकी गांव में इतनी इज्जत है ना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। और जिन पुलिस वालों को तुम शिकायत कर रही हो ना इनके बारे में, ये पुलिस वाले भी इनके आगे पीछे घूमते हैं। अरे बहुत बड़े आदमी है, इनका नाम चलता है इस गाँव में। और यहाँ से देख रही हो जितनी भी ज़मीन है ना इनकी, सारी इन्हीं की है। सॉरी भैया, मुझे पता नहीं था कि इतने बड़े आदमी हैं, और फाइल मुझसे गिर गई थी वहाँ और मैंने फालतू में इन्हें इतना कुछ सुना दिया। सॉरी मेरे से नहीं, इनसे मांगो। सॉरी सर, मेरी गलती है, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैडम जी, मैं तो आपको माफ़ कर दे रहा हूँ, लेकिन शायद मेरी जगह कोई और होता ना, वो आपको कभी माफ़ नहीं करना। और मैडम जी, आपको एक बात बता दूँ ना, गाँव वालों को आप ये देसी गवार बोला करती हो ना, तो ये बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप आज तक अभी गाँव वालों की ना औकात का अंदाज़ा नहीं लगा पाई। और दूसरी चीज़ मैडम, आज आप आसमान पे हो ना, कब आप ज़मीन पे आ जाओगी ना आपको पता नहीं चलेगा। आपके भाई मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं ज़मीन पे था और आज के टाइम में मैं आसमान पे हूँ, इसलिए कभी ना पैसों पे घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना मैडम जी? ठीक है सर, फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है दुर्गा जी, ठीक है। जाओ तुम लोग भी कार में बैठो, बहुत बदतमीजी देख लिया तुम दोनों की। और बताओ रोहित भाई, क्या हाल है? अंकुर भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपनी बहन से। नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाई, चलता रहता है सब। चलो फिर मिलते हैं आज थोड़ा जल्दी में, ठीक है? ठीक ठीक भाई।